का रहस्य, जो भी लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको ब्रह्मांड का अध्ययन करना, ब्रह्मांड के रहस्यों और तथ्य को जानना बहुत अच्छा लगता है। इस अनंत ब्रह्मांड की जटिल रचना को बारीकी से समझने के लिए आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक अपने शोध कार्य में लगे हुए हैं, परंतु आज तक के संशोधन से ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ब्रह्मांड के बारे में अनोखे रहस्य और रोचक तथ्य को हमारे सामने रखती है। अगर आपको ऐसी रहस्य भरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ब्रह्मांड संपूर्ण समय, सभी स्थान, अंतरिक्ष और उसकी आंतरिक सामग्री और ऊर्जा को कहते हैं, यानी ब्रह्मांड ही सब कुछ है। ब्रह्मांड यूनिवर्स में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की आंतरिक सामग्री, गैर परमाणु कण, सारे पदार्थ तत्व, सारी ऊर्जा और सभी रेडिएशन और ऊर्जा के अन्य सभी रूप भी शामिल हैं। हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और हम कहां मौजूद हैं, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह स्वतः ही ब्रह्मांड की परिभाषा में समाहित हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही भौतिक पदार्थों से बना है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे शामिल हैं। बाकी डार्क एनर्जी 68% है और 27% डार्क मैटर है। इसे भी देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, इसका सटीक और प्रमाणित तथ्य आज भी हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है, परंतु बहुत सी थियरी में से सबसे स्थापित बिग बैंग थियरी है। इस थियरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी, यानी हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब वर्ष 13.7 बिलियन ईयर्स हो सकती है। बिग बैंग थियरी के अनुसार लगभग 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस महाविस्फोट से उस बिंदु के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने और बिखरने लगे, और इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और आकाश गंगाएं, ग्रह, तारे, ब्लैक होल आदि बने, जिससे ब्रह्मांड फैलने लगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स के फैलने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। ब्रह्मांड किन तत्वों से बना है? हमारे यूनिवर्स की अधिकांश सामग्री आधुनिक भौतिकी के लिए आज तक अज्ञात रूप में है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है, जो ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है, और यह अंतरिक्ष समय के निर्वात में ही रहता है। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूनिवर्स फोरम के अनुसार भौतिकविदों, फिजिसिस्ट्स को यह अभी तक नहीं पता है कि यह ऊर्जा कहां से उत्पन्न होती है और इसकी ताकत क्या है। हालांकि अधिकांश भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि यह डार्क मैटर कुछ नए प्रकार के मौलिक कण या पार्टिकल्स हैं, परंतु इसका उन्होंने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शोध नहीं लगाया है। यह डार्क मैटर इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करती है कि आकाश गंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं, जिससे वे इधर उधर नहीं बिखरते। क्या ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है? खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1920 के दशक में एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि विस्तार कर रहा है। हमारे यूनिवर्स में जो अकथनीय शक्ति, जो डार्क एनर्जी के रूप में है, वह डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती गति से ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है। आज के समय में दूर की आकाश गंगाओं के अवलोकन से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स की सभी आकाश गंगाएं औसतन हर दूसरी आकाश गंगा से दूर जा रही हैं, यानी आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां समय के साथ बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि अतीत में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा, गर्म और कॉम्पैक्ट था। जिस गति से ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है, उससे खगोलविदों, एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं अपना विस्तार कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से यह पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यह डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर यह हमें दिखाई नहीं देती। इसे हम न तो माप सकते हैं और न ही इसकी जांच कर सकते हैं, परंतु इसका असर हमें महसूस होता है, इसीलिए इसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। क्या ब्रह्मांड का अंत हो सकता है? बिग बैंग के सिद्धांत अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट से शुरू हुआ था, और यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का औसत घनत्व इसके विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त होगा और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। ब्रह्मांड के मुख्य घटक डार्क एनर्जी के प्रभाव के कारण
ब्रह्मांड न केवल हर दिन बड़ा हो रहा है बल्कि हर दिन और तेज हो रहा है और आखिर में यह विस्तार लगभग हर आकाशगंगा को हमारे योग्य क्षेत्र से बाहर कर देगा। एक खगोल भौतिक शास्त्री का कहना है कि आज से सैकड़ों अरब वर्ष बाद लगभग हर आकाशगंगा हमारे लिए अदृश्य हो जाएगी। आखिरकार आकाशगंगा में नए तारे बनाने के लिए ताजी गैस समाप्त हो जाएगी। अब से खरबों साल बाद अंतिम तारे बुझ जाएंगे और अपने पीछे मूलभूत कणों का एक पतला भाग छोड़ देंगे जो धीरे धीरे परम शून्य के तापमान तक ठंडा हो जाएगा। आज से पहले अतीत में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा, गर्म और कॉम्पैक्ट था। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 19 अरब 19 बिलियन आकाश गंगाएं होने का अनुमान है। 1900 करोड़ आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम मिल्की वे है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से बना है जिसमें ग्रह, तारे आदि शामिल हैं। बाकी डार्क एनर्जी 68% है और 27% डार्क मैटर है। हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में जो डार्क एनर्जी है वह किस तत्व से बनी और कहां से उत्पन्न होती है, यह आज भी एक रहस्य है। ब्रह्मांड का सबसे चमकदार, विशाल और सूरज की तुलना में लाखों गुना ज्यादा चमकदार तारा R136A1 नाम का है। कुछ खगोल भौतिक शास्त्री का कहना है कि ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है और ना ही कोई केंद्र। खगोल शास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि हमारे यूनिवर्स में हर दिन लगभग 25 करोड़ तारों का जन्म होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड वैक्यूम का एक विशाल गोला है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है।